class. Today I am going to teach you a new topic that is electric circuit. बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देख लो इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। पहले मैं डिफाइन कर देती हूँ, फिर मैं इसको आपको वर्ड टू वर्ड समझा देती हूँ। तो द अनब्रोकन पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो क्या है, वो पाथ जिस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उस पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है जो मैं आपको फिर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, एक बैटरी लगाई है यहाँ पे जो सोर्स है जिससे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा। देन इट इज वायर है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और एक बल्ब है यहाँ पे जो हमें ये बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जब ये बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब हुआ कि करंट फ्लो हो रहा है। नहीं ग्लो कर रहा है तो अभी आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेफ्टी पिन मैंने यहाँ पे लगाई है ये आपका स्विच की तरह काम करेगा। जब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है ना, इनको कनेक्ट करूंगी मतलब कि स्विच ऑन कर दूंगी। मैं यहाँ से थोड़ा कनेक्शन लूज हो गया तो मैं यहाँ से प्रेस कर देती हूँ। तो देखो ये अब बल्ब आपका क्या हुआ, ग्लो हो गया। तो जब ये बल्ब ग्लो हो गया तो ये हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है ना। तो यही पाथ, ये जो पाथ है ना आपका ये वाला, ये आप जो देख रहे हैं पाथ, इसी पाथ को हम क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाना है, ये आपका मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, सर्किट बनाया है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि जिस पाथ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उस पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछती हूँ कि मुझे ये बताइए कि कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, या आप इलेक्ट्रिक सर्किट देख रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स बताइए। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या क्या होंगे, आप खुद देखिए और बताइए। कंपोनेंट्स मतलब कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हमें बनाना है तो उसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए हमें। तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे बैटरी की जरूरत होगी, या हम सेल भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत है अगर हमें कोई सर्किट बनाना है तो, ठीक है। घर में भी जो हमारे वायरिंग हुई हुई है तो वो क्या है, आपका पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है। हमें सोर्स मिल रहा है, मतलब हमें बैटरी सेल चाहिए, या हम कह दें कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें चाहिए जहां से इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा। दूसरा हमें वायर की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के। ये दोनों होना ये सबसे ज्यादा एसेंशियल है, इनके बिना हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बन सकता है। जो सेकेंडरी कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो वो हमारा बल्ब हो जाता है, ठीक है, या जो भी आप ले लें, फैन है व्हाटएवर, और उसके अलावा आपके स्विच हो जाते हैं, ठीक है ना। ये आपके सेकेंडरी कंपोनेंट्स होंगे। क्लियर, बल्ब और स्विच आपके क्या हो गए, सेकेंडरी कंपोनेंट हो गए, बल्ब एंड स्विच, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे, अब बेटा आपको लग रहा होगा कि बल्ब कैसे सेकेंडरी कंपोनेंट हुआ। तो देखो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या है कि जिस पाथ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं, मैं ये एक दूसरा सेल लेती हूँ, एक सेल है। देखो एक चीज पहले मैं आपको बता दूं कि सेल किसे कहते हैं और बैटरी किसे कहते हैं, पहले थोड़ा सा ये बता दूं। देखो अगर ये सिंगल है, ये मैंने एक लिया है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सेल कहलाएगा। ये सिंगल है तो ये आपका सेल है। जब ऐसे दो सेल्स को मैं कंबाइन कर दूंगी, जोड़ दूंगी, तब ये क्या कहलाएगा, आपका बैटरी कहलाएगा। ये देखो ये एक सेल है और एक ये दूसरा सेल है। अब इसको मैंने इस तरह से कंबाइन किया है कि देखो ये वाला आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है जो थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट है, ठीक है ना, और ये दूसरा साइड जो है आपका, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब हम दो सेल को इस तरह से अरेंज करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल,
जब इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को, तब इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने लगाया है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई है, क्योंकि मैंने दो सेल को कंबाइन करके लगाया है, ज्वाइन करके लगाया है इस तरह से कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड हो। क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पॉइंट पे कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, और बल्ब जो है वो आपका नेसेसरी कंपोनेंट्स नहीं है, स्विच भी आपका नेसेसरी कंपोनेंट्स नहीं है। अगर हम सिर्फ एक सेल ले लेते हैं, ठीक है, और इसको इस तरह से एक सेल लेकर के इसको इस तरह से वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये सेल मैंने लिया और इसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये भी आपका सर्किट कहलाएगा। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपका क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ वायर। तो ये आपका, ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सर्किट कहलाएगा। ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया, ये आपका सर्किट हो गया। बस फर्क ये है बच्चे कि अब ये सर्किट तो मैंने बना दिया, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम बल्ब जो है वो हमें एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, जो हमें ये बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो, अभी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि इसका मतलब वो भी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, ये स्विच हमने ऑन किया और इसमें ये बल्ब ग्लो होने लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये बल्ब के जरिए हमें पता चल गया। आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रीशियन भी घर पे आते हैं तो वो टेस्टर होता है उनके पास, उसमें एक छोटा सा बल्ब लगा होता है ना, तो वो कहीं कहीं पर वायरिंग जब हमारी चेक करते हैं तो सप्लाई चेक करने के लिए वो टेस्टर यूज करते हैं, तो उनको उसमें बल्ब ग्लो हो जाता है तो समझ जाते हैं कि यहाँ पे करंट आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे हमने बल्ब एज ए इंडिकेटर यूज किया। क्लियर। अब हम आ जाते हैं स्विच। स्विच जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि जब हमें रिक्वायरमेंट है करंट की, जब हमें ज़रूरत है सप्लाई की, तब हम उसके अकॉर्डिंग स्विच को ऑन कर सकते हैं, और जब ज़रूरत नहीं है तो स्विच को हम ऑफ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट को ओपन और क्लोज होने में मदद करता है। ठीक है ना। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम सर्किट में करंट को फ्लो करा सकते हैं, और जिससे हम सर्किट में करंट को नहीं भी फ्लो करा सकते। इट डिपेंड्स, अगर हमें करंट की ज़रूरत है तो हम स्विच ऑन कर देते हैं, नहीं है तो स्विच ऑफ करते हैं, है ना। तो जैसे आप देखते हो कि अगर हमें फैन की ज़रूरत नहीं है तो हम स्विच ऑफ करके रखते हैं, है ना, और अगर ऑन करना है, अगर ज़रूरत है तो हम ऑन कर लेते हैं। तो स्विच जो है वो अलाउ करता है कि कितना मतलब कंट्रोल करता है सर्किट में करंट को फ्लो होने से। अगर ज़रूरत होगी तो ओपन क्लोज करेंगे, नहीं है तो ओपन करेंगे। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कंपोनेंट्स है बेटा, इनको हम लोग अलग अलग सिंबल्स से भी डिनोट करते हैं। तो पहले मैं आपको उससे पहले बता दूं कि फॉर क्लास 6 के लिए अगर आपको सर्किट बनाना होता है तो हम लोग सिंपली सर्किट ऐसे बना देते हैं। हम लोग एक सेल लेते हैं, ये हमारा सेल हुआ, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। अगर हमें बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेल बनाएंगे, ये वायर हमने बना दिया, और इस वायर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज कर लीजिए आप बल्ब लगा दीजिए, ये आपका बल्ब है। मैं उतना अच्छा नहीं बना रही हूँ, आप अच्छा बना लीजिएगा। ये अब मैंने बल्ब यहाँ बना दिया, ठीक है। और यहाँ से आप एक स्विच लगाना चाहें तो स्विच लगा दीजिए, ये आपका कनेक्शन हो गया। तो 6 क्लास में हम लोग ऐसे बनाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, पूरा हम लोग डायग्राम बना देते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है सर्किट में, उसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो आप इस तरह से एरो से इसके डायरेक्शन भी शो कीजिएगा। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि करंट जो होता है वो कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल।
ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ये हम 6 में बनाते हैं, लेकिन जब हम क्लास 7 में पहुंचते हैं तो वहां पे हमें ये बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमें बनाना है, वहां पे हम लोग जो कंपोनेंट्स हैं उसके सिंबल्स को यूज करते हैं, और सिंबल्स यूज करके ही हम लोग सर्किट बनाते हैं, जिसे हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अभी कंपोनेंट्स के सिंबल्स देख लेते हैं और फिर सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो ये हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा सेल है। अभी मैंने आपको सेल और बैटरी में डिफरेंस बता ही दिया है। तो सेल का जो सिंबल हम लोग बनाएंगे वो हम कैसे बनाते हैं, एक हम छोटी लाइन लेंगे और दूसरी बड़ी लाइन। जो छोटी लाइन है वो आपको नेगेटिव टर्मिनल डिनोट करता है, और जो बड़ी लाइन है वो आपको पॉजिटिव टर्मिनल बताता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या लिया है, बैटरी ली है। ये हमारी बैटरी है, क्योंकि यहाँ पे दो सेल्स को हमने इस तरह से अरेंज किया है कि पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, ये आपका ये सेल हो गया, ये आपकी क्या है, ये आपकी बैटरी है। और बैटरी में यहाँ पे दो सेल को बस आप कनेक्ट कर लो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है ना। फिर ये थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन होगी, फिर उसके बाद फिर ये देखो, फिर नेगेटिव और ये फिर पॉजिटिव। इस तरह से हम इसका सिंबल बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा स्विच है। ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट के। स्विच है, पहला है आपका ऑफ पोजीशन में, तो ऑफ पोजीशन में हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा स्विच ऑफ है और दूसरा हमारा ऑन है। तो ऑन में सिंपली हम ऐसे करके कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बल्ब जो है बच्चे, बल्ब का दो तरह का सिंबल होता है। बल्ब ने कहा कि मुझे दो तरह से बनाओ भाई, एक थोड़ा सा अलग, ये ऐसे बनेगा। अगर आपको ये वाला सिंबल पसंद है तो आप ऐसे बना लीजिए, और अगर आपको ये वाला पसंद है तो आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना, क्लियर। और ये हमारा वायर है, बिल्कुल सीधा साधा, तो वायर को वायर की तरह ही सीधा बना देते हैं। ये हमारा कंपोनेंट हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट का, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, अब हम लोग सीखेंगे सर्किट डायग्राम बनाना। ये सर्किट डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, तो सर्किट डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम सिंपल नहीं यूज करके बनाएंगे तो सिंपली हम उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं। लेकिन सर्किट डायग्राम में बेसिकली वी यूज सिंबल्स, ठीक है। तो हम लोग अब सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। हम यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स यूज करेंगे और फिर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब यही वाला देख लो, ये जो सर्किट है इसी को हम लोग सर्किट डायग्राम के फॉर्म में बना लेते हैं। तो हमने क्या पहले यहाँ पे बना रखा है, ये हमारा यहाँ पे बैटरी है, तो हमने बैटरी ले लिया पहले। अब इसके बाद इसको वायर से कनेक्ट करेंगे। वायर के आपने देखा था कि इसी तरह से था। अब वायर के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। ये बल्ब हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ओके। उसके बाद ये बल्ब हमने लगा दिया, और फिर यहाँ से हम लोग एक स्विच लगा देंगे। अभी हमारी स्विच किस पोजीशन में है, ऑफ है, ठीक है ना, तो मैं ऑफ ही रखूंगी। ये हमारी स्विच ऑफ है। यही सर्किट डायग्राम है, ठीक है। ये वाला जो था हमने यही बना दिया यहाँ पे। ये हमारी बैटरी है, ठीक है। ये हमारा वायर हो गया, ये हमारा बल्ब हो गया, ये हमारा स्विच हो गया, और ये करंट का फ्लो कैसे होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमने कौन सा डायग्राम बनाया है, ये वाला, ये जो यहाँ पे बना हुआ है इसी को मैंने यहाँ पे बना दिया। अभी ये देखो ये ऑफ में है, तो मैंने ऑफ में स्विच को रखा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि
जो अब देखो यहाँ पे ये सर्किट है हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जब ये स्विच ऑफ पोजीशन में है, ठीक है ना, तो जब स्विच ऑफ पोजीशन में तो बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है। और हम क्या कह रहे हैं ऐसे सर्किट को कि इसमें बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सर्किट कंप्लीट नहीं है हमारी, इसीलिए करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अलग हो रहा है वायर, तो कनेक्टेड नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट करा देते हैं इसके साथ कनेक्ट कराते हैं तो देखो बल्ब ग्लो होने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट जो है वो दो तरह का होता है। एक वो सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो होता है, और एक सर्किट वो होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सर्किट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लियर। तो आपने खुद देखा कि एक सर्किट जो था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, और एक सर्किट देखा जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो उस बेसिस पे हम लोग सर्किट को दो टाइप में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। एक वो सर्किट जो अभी आपको दिख रहा है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए बल्ब वहां पे ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट। क्या कहते हैं? ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट ने कहा कि मुझे दूसरा नाम भी दे दो, तो इनका दूसरा नाम हो गया इनकम्प्लीट सर्किट, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, क्लियर। और जब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, जब इसको हम यहाँ से स्विच को हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। देखो ये मैंने यहाँ से ये स्विच को लिया, यहाँ मैंने इनको ऑन किया यहाँ से, तो ये स्विच ऑन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका बल्ब ग्लो होने लगा। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज्ड सर्किट। ये हमारा कहलाएगा क्लोज्ड सर्किट। अब ओपन ने दो नाम रखा है तो क्लोज्ड का भी दो नाम हो जाएगा, कंप्लीट सर्किट। इनको हम लोग कंप्लीट कहेंगे, क्लियर। सी फॉर क्लोज्ड, सी फॉर कंप्लीट। तो सर्किट दो तरह के हो गए कि अगर करंट फ्लो होता है तो वो आपका क्लोज सर्किट, करंट फ्लो नहीं होगा तो ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट हुआ, या ओपन सर्किट जो है जिसे हम लोग इनकम्प्लीट सर्किट कहते हैं, इसमें करंट डज नॉट फ्लो, करंट जो है फ्लो नहीं होगा। और क्लोज सर्किट में करंट जो है फ्लो होगा। एक चीज और बताओ, इसमें और क्या हो सकता है ओपन और क्लोज सर्किट में? नोटिस करो सर्किट को देख के कि ये सर्किट क्लोज कब होता है और ओपन कब होता है, किसकी वजह से हो रहा है क्लोज और ओपन, सोच लिया? तो ये हो रहा है आपका स्विच की वजह से, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ओपन सर्किट में जो स्विच होगा आपका, उसकी पोजीशन क्या होगी, स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, स्विच इन ऑफ पोजीशन। जब आपका सर्किट ओपन होगा, ये देखो ये ओपन सर्किट है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, स्विच कौन से पोजीशन में है, ये कनेक्टेड नहीं है, स्विच ऑफ पोजीशन में है। और जब करंट फ्लो होगा तो स्विच कौन से पोजीशन में होगा, स्विच इज इन, कर दिया, करंट फ्लो हो गया तो स्विच कौन से पोजीशन में, देखो यहाँ से ये मैंने बिल्कुल इसको इसके साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। देखो तो स्विच किस पोजीशन में है, स्विच आपका ऑन पोजीशन में। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट के टाइप क्या क्या होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो हम लोग कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, जो ये हमारा स्विच है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसका भी दो नाम है। स्विच को हम लोग की भी बोलते हैं, स्विच को की भी हम बोलते हैं, ये याद रखिएगा। हायर क्लासेस में आपको की ही बताया जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये सर्किट टॉपिक कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है।
और एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ मैं कि मैंने आप लोगों को एक मॉडल बनाने के लिए दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ करके बनाइएगा। ठीक है, तो उसमें देखो बच्चे, आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं। फाइन, तो उसमें आप चाहें तो सिंपल सा भी बना सकते हैं, बस आपको ये सर्किट यूज़ करना है। मतलब आपको सेल यूज़ करना है या बैटरी यूज़ करना है, और उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसको किस तरीके से बना सकते हो। चाहो तो तुम इस तरह से बना सकते हो कि लाइक आप कोई डाइजेस्टिव सिस्टम बना दो किसी भी चार्ट पेपर पे, और उसमें क्या करो कि यहाँ पे आप एक यहाँ पे बल्ब लगा दो, एलईडी बल्ब एक यहाँ लगा दो। मतलब कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम बना करके उसमें आप मूवमेंट ऑफ फूड दिखा सकते हैं कि फूड की जो मूवमेंट है वो कहाँ से हो रही है और कैसे कैसे जो हमारा फूड है वो मूव कर रहा है। इस तरह से आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट पे जहाँ जहाँ से मूव करेगा वहाँ वहाँ पे आप एक एक एलईडी लगा दीजिए और इसका कनेक्शन कर दीजिए। ठीक है, एक ये आप बना सकते हैं। दूसरा, एक ये भी बच्चे बहुत आप ये भी कॉमनली बना सकते हैं, बहुत कॉमन है ये भी, कि आप इस तरह का एक बोर्ड पे क्विज बनाइए। ठीक है ना, एक तरफ क्वेश्चन लिखिए, ये सारा क्वेश्चन इधर लिख दीजिए और इधर इसके आंसर्स लिख दीजिए। ठीक है, और इसको आप इस जैसे मान लो कि क्वेश्चन आप बना दीजिए कि हु डिस्कवर्ड आपका पेनिसिलिन, तो उसके एक वर्ड में आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कीजिए कि जब इसका कनेक्शन राइट आंसर के साथ हो तो बल्ब ग्लो करे, अगर कनेक्शन राइट आंसर के साथ नहीं हो तो बल्ब ग्लो नहीं करे। तो इस तरह का भी आप एक क्विज बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट। वहाँ पे आप पंप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बाकी और जो आपको अच्छे आइडियाज़ आते हैं तो आप वो यूज़ कर लीजिए। डेकोरेशन के लिए लैम्प्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको दिया था करने के लिए, आप इसको कर लीजिए। इट इज़ वेरी इजी एंड यू विल एंजॉय इट, आप इसमें बहुत एंजॉय भी करोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पे जो सर्किट आपको दिख रहा है बोर्ड पे, आप ये बताइएगा कि ये सर्किट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। सेकेंड थिंग कि इसमें जो करंट इसमें जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में है या ऑफ पोजीशन में। दिस इज़ योर क्वेश्चन। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आप एक बार वीडियो देखने के बाद ही आंसर कीजिएगा, ये ऐसा नहीं कीजिएगा कि पीछे से रिकैप करके फिर देखें और फिर आंसर करें। ये आप एक बार देखने के बाद आंसर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, मैं कुछ डायग्राम्स बना रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी आप मुझे आंसर करेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये मैंने 3 सर्किट बनाया है। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से किस केस में ABC, इनमें से किस केस में बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। उसका रीज़न बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि बल्ब क्यों नहीं ग्लो करेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर इसमें से एक सेल को हटा देते हैं, जिस भी सर्किट में बल्ब ग्लो हो रहा है, अगर उसके एक सेल को हटा देते हैं तो सर्किट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है ना, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर।